देखो ओ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। अखिलेश यादव जी के पिताजी जो थे श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता था कि उनके धोती के अंदर नहीं कर रहता था आरएसएस वाला। वो कैसे नहीं राम को मानेंगे? कौन कहता नहीं मानेंगे राम को? हाँ, वोट बैंक के डर से नहीं आ रहे हैं। चुनाव बाद वो लोग आएंगे। चुनाव बाद जब हमारी सरकार बन जाएगी तब वो लोग आएंगे। लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी खूबसूरत जो सद्भाव है वो मेलजोल यहाँ देखने को मिलता है। राम के नाम पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब एकजुट होते दिखाई देते हैं। मुमताज भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन राम की बात करो तो राम में आस्था व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, हाँ, हमारे राम के साथ वो आस्था व्यक्त है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं आपकी। तो ऐसा क्यों? अयोध्या तो चमचमा रही है, अयोध्या में रोजगार आ रहा है, अयोध्या की सड़कें अच्छी हो गई हैं, अयोध्या वैश्विक परदस पर छाने लगा है। रोजगार नहीं मिला है। रोजगार उन्हीं लोग को मिला जो माथे जो है 100 रुपया ले रहे हैं। एक टीका लगाने के 100 रुपए ले रहे हैं जी। यही तो छोटी छोटी दुकानें बड़ी हैं क्यों साहब? छोटी छोटी दुकानें बड़ी हैं। छोटी दुकानें बड़ी हैं। सर्वप्रथम तो हम नव भारत चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप यह हम लोगों का बाइट ले रहे हैं। जनता बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से और चुप गुप वोटिंग कर रही है। जनता बहुत होशियार हो चुकी है। जनता जानती हमने ये देखा कि राम मंदिर जब से बना तब से बड़ी भीड़ अयोध्या में आने लगी। अब जब भीड़ आएगी तो बड़ा बाजार बना, अब जब बड़ा बाजार बना तो उद्योग धंधे बढ़े और रोजगार मिला। तो अयोध्या तो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ी है ना। देखिए, अयोध्या तरक्की के रास्ते पे चल चुकी है। राम हो, कृष्ण हो, अल्लाह हो, नानक हो, कोई हो, जब भगवान का नाम जहाँ आएगा वहाँ हर व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना करना चाहेगा। वो चाहे जिस जगह बने, अयोध्या में बने या और कहीं बने, पूजा अर्चना सब करना चाहते हैं, उसका फायदा भी मिलता है। हम देख रहे हैं अयोध्या को तो बड़े पैमाने पे फायदा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, फर्स्ट क्लास मिल रहा है। जितने लोग हैं रोजगार मिला है, खुमचा वाले हो, चाहे चाय वाले हो, चाहे बर्फ वाले हो, पानी वाले हो, सब लोगों को चल ही रहा है। तो अयोध्या ने तो एक बड़ा संदेश दे दिया देश भर में कि कितना जो राम मंदिर का आदर्श है, जो मॉडल। अब देखिए सर, राम मंदिर का जो आदर्श है वो जाहिर सी बात है, ये हाईलाइट जो है कांग्रेस के जमाने से हुआ है। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि जो भी चीजें हुई कांग्रेस के राज में हुई, लेकिन जो इम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, वो बताइए ज्यादा साहब, बढ़ी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, राम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राम राम है, लेकिन बीजेपी वाले राम को भुना रहे हैं। राम सबके दिल में व्याप्त हैं। राम किसी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, न अयोध्या, न मथुरा, न कहीं, और हर जगह राम है। राम की पूजा करने वाले अपने दिल में, अपने घर में पूजा करते हैं। हर जगह व्याप्त है, लेकिन जो अयोध्या के व्याप्त राम है वो तो तरक्की का आधार पैदा कर रहे हैं, आधार बन रहे हैं, एक मजबूत स्तंभ। देखिए, अगर अयोध्या के राम अलग हो जाएंगे तो राम की परिभाषा खत्म हो जाएगी। गॉड, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आप कड़कड़ में व्याप्त है राम, तो यहाँ पे तो राम तकदीर बदल रहे हैं। तकदीर तो हमारे अंदर बैठ के बदल रहे हैं। तकदीर हर व्यक्ति के अंदर बैठ बदल रहे हैं। जो उनकी पूजा करता है, जो उनकी उपासना करता है, जो उनको चाहता है, वो चाहे जहाँ रहता है तो उसकी तकदीर बदल देते हैं। चाहे अयोध्या में रहे, चाहे मथुरा में रहे, सब जगह बदलती है। क्या शुभ नाम है साहब आपका? हमारा नाम कदीर अहमद। अहमद साहब, ये बताइए, यहाँ पे तो हमने देखा कि जब राम की बात आती है तो सारा जो जाति धर्म सब भुलाकर लोग एकजुट हो जाते हैं। ये बताइए कि राम जो है राजनीति के लिए आए थे कि भगवान के लिए हैं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कण कण में राम है। लेकिन अगर आप ये कहें कि खाली बीजेपी के लिए राम इस हिंदुस्तान में आए हैं तो ये भी तो गलत है ना। राम भी तो चाहते हैं कि विकास हो, सड़कें बने, लोग बाकी भूखे लोग तो राम से दूर हो जाते हैं ना, सपा भी दूर हो जाती है, कांग्रेस भी दूर हो जाती है, कोई राम को अपनाने को तैयार नहीं होता। अब देखिए, ऐसा है कि अगर राजनीति की दृष्टि से देखते हैं तभी दूर होती है वो। उन्होंने जो है इस वक्त लोगों को मंगलसूत्र को छीन के दूसरे में बांट दिया, भैंसे छीन के बांट दिया। तो क्या राम ने ये भी कहा था कि इस तरह से? हमने कोई नहीं देखा निजी तौर पर राम मंदिर के दर्शन करने कोई आया, ना अखिलेश जी आते हैं, ना राहुल जी आते हैं। मतलब अगर वो आएंगे क्या सियासत उस पर होने लगेगी? भाई निजी तौर पर सबकी आस्था है। देखिए, है क्या कि अखिलेश जी बहुत ही थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए एक बार। अकरम खान नाम है, मोहम्मद अकरम जी। हाँ, मैं ये कहूंगा मैं कि सवाल इस वजह से कर रहा हूँ, हालांकि आप दूसरे मजहब के हैं, लेकिन यहाँ पे तो राम को सारे लोग अपनाते हैं। तो हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी दूरी बना लेती है, राहुल गांधी दूरी बना लेते हैं, प्रियंका गांधी दूरी बना लेती है, केजरीवाल आके दर्शन करने जाते हैं, निजी कैपेसिटी में कोई सियासत नहीं होती। अखिलेश यादव को क्यों डर लगता है? वो राम से दूरी क्यों बनाते हैं? इस वजह से क्योंकि अकरम बुरा मान जाएंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं सर। हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हम तो भजन। आपको बुरा लगेगा अगर अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन करने आए? कभी नहीं सर, कभी नहीं।
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्यों बुरा मानेंगे। लेकिन एक राम को कहते हैं कि देखो ओ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। तो राम का नाम जो है वो दिल में है। हमारे भी नबियों में 1,29,000 नबियों में वो नबी हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। राम पैदा हुए, सब कुछ हुआ। आज अकरम बता क्यों नहीं देते कि अखिलेश यादव डरिए मत, अगर आपकी आस्था है तो आइए दर्शन। नहीं, बिल्कुल वो करें, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं सर, और ना कभी होगी। राम से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राम के लिए राजनीति की जाए, राम को तौला जाए अगर वो राजनीति से, सर ये इसका अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे सर। इसमें राजनीति कहाँ है, सबकी आस्थाएं होती है। आप भी जाइए दर्शन करिए। अखिलेश यादव डर क्यों जाते हैं कि साहब एक वोट बैंक को बुरा लग जाएगा? पार्टी विशेष का व्यक्ति जब राम का नाम लेकर किसी को इनवाइट करता है तो जो इनवाइट जिसको किया आता है, मंदिर ट्रस्ट ने किया था साहब। मंदिर ट्रस्ट ही, कोई भी मंदिर ट्रस्ट तो पार्टी से बना हुआ है ना। चलिए वो बीत गई बात। अब तो अयोध्या आए, अब भी दर्शन करने नहीं गए। हमको लगता है इसीलिए नहीं आए हैं राम। अरे उनके पिता, वो अपने भगवान को दूसरे के हिसाब से मानेंगे क्या? अखिलेश यादव जी के पिताजी जो थे श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता था कि उनके धोती के अंदर नहीं कर रहता था आरएसएस वाला। वो कैसे नहीं राम को मानेंगे? कौन कहता नहीं मानेंगे राम को? आप हमारे अगर विरोधी, आप अकरम साहब को बुरा लग जाएगा आप ऐसी बात बुलाएंगे। आप हमारे विरोधी हैं और हमको आप कहीं बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, उन्होंने बुलाया। अब तो मिल्कीपुर आए, अयोध्या में प्रचार करने आए, अब तो आ सकते थे, अब तो आशीर्वाद ले सकते थे। वो अपने हिसाब से आएंगे, वो नेता है, अपने हिसाब से आएंगे वो। और राम जब परहेज क्यों फिर आशीर्वाद? पहले नहीं आते थे क्या लोग? कभी अखिलेश यादव कभी आए ही नहीं दर्शन। हमारी आस्था किसी के बुलाने से थोड़ी डिपेंड करती है। आज श्री राम थे, हम लोग तो यहाँ की सनातन हमेशा से हैं और हमेशा जाते रहे हैं, और लगभग हर तीज त्योहार जितने भी रहे हैं सब आप जाते रहे, समझ में आता है। अखिलेश जी को डर क्या है? डर क्या है? या डर किस बात? सवाल तो इसी वजह से खड़े करते हैं। अखिलेश यादव को नहीं है, विरोधियों को डर है। उनको कोई विरोधी तो आते हैं, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, स्मृति जी आती है। उनको देखिए, इसको पब्लिसिटी करके मंदिर आधा निर्माण, कोई शंकराचार्य आया नहीं मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो बात तो बीत गई। अब तो मंदिर बन के तैयार हो गया ना। अब शंकराचार्य की तो सवाल ही नहीं है। हमारी आस्था किसी के बुलावे पे नहीं डिपेंड करती है, ठीक है। अखिलेश जी की तो इसी बुलावे पे डिपेंड करती है कि साहब उन्होंने बुलाया, इस वजह से नहीं गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जब राम बुलाएंगे जाना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद साहब। अंसार साहब, अगर अखिलेश जी अगर दर्शन कर लेंगे तो क्या मुस्लिम तबके में गलत मैसेज चला जाएगा कि वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? वो अपनी इच्छा से आएंगे, जो आएंगे अपने मन से आएंगे, किसी कहने से नहीं आएंगे। लेकिन आपको खराब तो नहीं लगेगा अगर दर्शन करते हैं? खराब नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा। लेकिन वो खराब लग जाए शायद, उनके मन में यही डर है। नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है उसका। लेकिन फिर तो दर्शन करने पहुंचते ही नहीं। उनकी इच्छा होगी जब आएंगे। अब हमारा आप कहने थोड़ा हो जाएगा। हमको अजमेर जाना है, हम अपनी इच्छा से जाएंगे, कि हमको मंदिर जाना। क्यों इच्छा ऐसी क्यों अखिलेश जी ने कर ली है कि वो दर्शन नहीं कर पाते? आगे नहीं, वोट बैंक का डर है, वोट बैंक का डर है, इस वजह से नहीं है। बुरा मुस्लिम तबका मान जाएगा तो राहुल जी भी कहते नहीं, अब इग्नोर मार दो। प्रियंका जी कहती है कि साहब नहीं, हनुमानगढ़ी ठीक है, राम मंदिर जाना भारी पड़ जाएगा, चुनावों का समय है, अगर तबका नाराज हुआ तो बस। हाँ, वोट बैंक के डर से नहीं आ रहे हैं। चुनाव बाद वो लोग आएंगे, चुनाव बाद जब हमारी सरकार बन जाएगी तब वो लोग आएंगे। वो पूरा मंदिर निर्माण नहीं हुआ, उसका आधा अधूरा शंकराचार्यों ने कहा। आपसे बात करना रह गया जी। आप बताइए साहब, ये डर की सियासत अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं कि आपको खुश करने के लिए मुमताज खुश रहे, अकरम खुश रहे, हम मंदिर नहीं जाएंगे? नहीं, हम लोग खुश करने के लिए नहीं, हम लोग भी कुर्बानी दिया है, ऐसा नहीं जन्म। हाँ, हम लोग रास्ता हम लोग भी दिया है, ऐसा नहीं। आज भी हम लोग का वजह से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाहक ही डर रहे हैं। नाहक डर मतलब कौन डर रहा है? अखिलेश जी। नहीं, डर नहीं रहे हैं। ये पार्टी वाले, मतलब ये इनकी पार्टी डर रही है। हाँ, प्रोपेगेंडा खाली चल रहा है, डर नहीं है। धर्म जो होता है वो बहुत शांत होता है,